नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी 506 के बारे में। हमारे देश में कई सारे आईपीसी सेक्शन हैं जिसका प्रयोग अलग अलग केस में होता है। जिस तरह से अपराध रहेगा उसी हिसाब से आपके ऊपर आईपीसी की सेक्शन लगाया जाता है, यानी कि आपराधिक धारा लगाया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको नीचे बहुत ही विस्तार से बताने जा रहा हूं, तो आप पूरे वीडियो को देखते रहिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आईपीसी की धारा 506 क्या है, पहले बात करते हैं कि जो है आईपीसी की धारा 506 क्या है। दोस्तों, हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि अच्छे क्या है, वो भी आसान भाषा में। तो देखो, आज के समय में हर कोई का लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे वो अपने रिश्तेदार में हो या फिर दोस्तों के बीच हो या फिर जिस तरह से भी हो। अगर कोई आपको मारने की धमकी देता है या फिर आपको किसी भी तरह से धमकाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 506 लागू होती है। यानी कि मान लीजिए आपके बीच झगड़ा हुआ और उस लड़ाई में वो हार जाता है, यानी लड़ नहीं पाता है, तो आपको जो है धमकी देने लगता है कि मैं आपको बाद में मारूंगा और आप डर जाते हैं, तो उसके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 506 लगा सकते हैं। यानी कि ये धारा कोर्ट लगाएगी और इस धारा में 1 साल का जेल भी होता है। लेकिन इसे आप 2 साल तक जेल में रहने के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन कारावास बढ़ाने की भी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोले और बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसमें और भी कई सारे जुर्म होते हैं और हर जुर्म के लिए जेल में बिताने के लिए जो है अलग अलग जो है होता है, यानी कारावास का समय भिन्न भिन्न होता है। तो देखो, अगर कोई अपराध आपको जान से मारने की धमकी देता है या फिर आपको खतरनाक चोट पहुंचाता है या फिर आपके घर में किसी तरह से तोड़ फोड़ करता है, तो उस पर महिलाओं पर अत्याचार करता है, तो ऐसे केस में अपराध को 1 साल से लेकर 7 साल तक दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको कोई नुकसान रहता है तो अपराध को आर्थिक दंड भी मिल सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि आईपीसी की धारा 506 क्या कहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो है आईपीसी की धारा 506 में 2 साल की सज़ा कब होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है और किसी कारण से आप दोनों के बीच लड़ाई की संभावना हो जाती है और आपके दोस्त आपको जो है धमकाता है कि मैं आपको मारूंगा या फिर मार दूंगा। फिर ऐसी धमकी देती है जिससे आपका थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जैसे कि अपराध को 1 साल से 2 साल की सज़ा मिल सकती है। अगर आप अपराध आपके किसी भी तरह से किसी भी सामान व नुकसान करता है और नुकसान बहुत कम होता है, यानी कि आप बिल्कुल न के बराबर नुकसान हुआ है, तो अपराध को 1 से 2 साल तक ही कारावास रखा जाता है। इससे ज़्यादा जो है उस पर नहीं बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि अपराध आपका माल का नुकसान किया है, यानी आपके प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, ऐसे घड़ी में अपराध को आर्थिक प्लस कारावास की सज़ा दोनों हो सकती है। तो आप इनमें से कैसे बच सकते हैं, ये आपके लिए मायने रखता है। साधारण धमकी की सज़ा 2 साल की होती है। अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है तो अपराध को आर्थिक दंड मिल सकता है। आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, लेकिन आप सबसे पहले आपका एक सवाल आता है कि इसमें कैसे ज़मानत मिलेगी। सर, कैसे ज़मानत मिलेगी भैया जी, जो भी आपके वर्ड्स होते हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह एक गैर संज्ञेय अपराध है, यानी कि इसमें ज़मानत हो सकती है। मान लीजिए कि आपके ऊपर केस किया गया है और आपको आईपीसी सेक्शन 506 लगा हुआ है, तो इसमें आपको बेल के लिए अपराध को उससे समझौता करना होगा जो आपके ऊपर केस किया है। अगर वो मान जाता है, यानी कि पीड़ित व्यक्ति अगर समझौता कर लेता है, तो आपको जो है उस 506 में जो है आपका केस खत्म हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि इस केस में आपको किसी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा आपको बात करना होगा जमानत के लिए। अगर मजिस्ट्रेट को आपके ऊपर भरोसा लगता है कि अब गलत काम नहीं करेगा, तो मजिस्ट्रेट सोच समझकर आपको जमानत दे दी जाती है।